नमस्कार दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एपी पांडे की पाठशाला में आप सभी मित्रों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज पाठशाला में हम बताएंगे कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज जब धरती पर आते हैं तो हमें क्या संकेत देते हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि हमारे पितृ जब हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं तो हमें कैसे संकेत दे करके आशीर्वाद देते हैं, और यदि नाराज हुए तो कैसे संकेत हमको देते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को याद किया जाता है। यह अवधि पितरों को याद करने के लिए और उनकी शांति के लिए, श्राद्ध आदि करने के लिए बेहद अहम मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। ऐसे में अगर पितृ आपके आसपास हो तो आपको कुछ विशेष संकेत पितृपक्ष के दौरान मिलने लगते हैं। ये संकेत इस बात का प्रतीक भी है कि पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है और वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, और निवेदन है कि जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें और वीडियो को शेयर करके हमें सहयोग प्रदान करें। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि पितृपक्ष में मिलने वाले इन संकेतों के बारे में, और क्या संकेत, कैसे संकेत देते हैं हमारे पूर्वज यानी पितृदेव। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान इन संकेतों का मिलना बेहद शुभ माना जाता है। अगर घर में मौजूद पेड़ पौधे खिल उठें, अगर पितृपक्ष के दौरान मौजूद सूखे पेड़ पौधे भी खिल जाएं, यानी उनमें हरियाली आ जाए, तो समझ लें कि पितृदेव हमारे ऊपर अत्यंत खुश है। वैसे ऐसा बहुत कम ही होता है, तो समझ जाइए कि आपके आसपास पितृदेवता हैं और बहुत प्रसन्न हैं। अब पितृपक्ष के दौरान सफेद फूल या पंख मिलना। पितृपक्ष में अचानक से आपको सफेद फूल या सफेद पंख मिल जाए तो ये भी पितरों की प्रसन्नता का संकेत माना जाता है। साथ ही ये इस बात का भी संकेत है कि पितृ आपके जीवन में सुख शांति लाएंगे, आप पर उनका आशीर्वाद है और हर स्थिति में वो आपके साथ हैं। दोस्तों, सफेद पंख या फूल का अचानक आपको मिलना यह भी बताता है कि आपको मानसिक सुकून मिल सकता है। कौवे का बार बार घर के आसपास आना और भोजन ग्रहण करना। दोस्तों, अगर पितृपक्ष के दौरान कौवा बार बार आपके घर में आ रहे हैं और भोजन कर रहे हैं, आके आपने कुछ उनको खिलाया, वो खाने लग गए, तो कौवे के लिए रखा भोजन वो खा रहे हैं, तो इसे अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि पितृ आपके कार्यों से प्रसन्न है और उनका साथ आपके साथ बना हुआ है। शांति और सकारात्मकता महसूस करना। यदि आप पितृपक्ष की अवधि में अगर सकारात्मक हैं, अच्छी सोच रख रहे हैं और अच्छे भाव मन में आ रहे हैं, तो किसी भी तरह का नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि पितरों की शुभ दृष्टि आप पर बनी हुई है। पितृ आपकी सुरक्षा कर रहे हैं और नकारात्मकता से आपको
बचा रहे हैं। साथ ही पितृपक्ष के दौरान कहीं ना कहीं आपके घर में या आपके आसपास वो विचरण कर रहे हैं। पितृपक्ष के दौरान अगर आपको अचानक से धन लाभ हो जाए तो यह भी बेहद अच्छा संकेत माना जाता है दोस्तों। अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति हो जाए तो इसका मतलब है पितृ आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और उनके आशीर्वाद से किसी भी काम में अड़चन का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और अगला संकेत है दोस्तों, काले कुत्ते या गाय का घर में आना। अगर श्राद्ध के दौरान काला कुत्ता या गाय आपके पास आती है तो इसे भी शुभता का सूचक माना जाता है। खासकर पितृपक्ष में काले कुत्ते या काली गाय का घर में आना यह दर्शाता है कि पितृ देवता आपके ऊपर अति प्रसन्न है। आपके पूर्वज आपके आसपास हैं। आपको घर में आए कुत्ते या गाय को भोजन के लिए कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। इससे पितरों की अनुकंपा आप पर बनी रहती है। दोस्तों, यदि सपने में पितृ देवता गुस्से में दिखाई देते हैं तो आप समझ लें कि हमारे पितृ देवता नाराज हैं। यदि बिना हवा के आपके घर का दीपक टिमटिमाता है तो आप समझ लें कि हमारे पितृ देवता हमारे ऊपर नाराज हैं। और कई ऐसे संकेत हैं, जैसे पितृ देवता हमारे सपने में बीमारी अवस्था में दिखें तो समझ लें आप कि हमारे पितृ देवता नाराज हैं। या घर का कोई सदस्य पितृपक्ष के दौरान बीमार अवस्था में दिखाई दे तो आप समझ लें कि पितृ देवता नाराज हैं। तो दोस्तों, यदि पितृ देवता प्रसन्न हैं तो उन्हें प्रसन्न रखें। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करें और उनको हमेशा खुश रखें। दोस्तों, यहाँ दी गई जानकारियाँ धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। एपी पांडे की पाठशाला एक भी बात की सत्यता का प्रमाण नहीं देता है। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अब वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय पितृदेव, हर हर महादेव।